जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म प्लेइंग विद डॉल्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और 62% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करें, हम आपको वहां पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है कि अगर कोई इस एरिया को पार करने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। उसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो वहां इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो उस एरिया के अंदर जाना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद गार्ड ने उसे रोका तो उनकी हाथापाई होने लगी। उस एरिया के अंदर एक लड़की भाग रही होती है और उसका पीछा एक सीरियल किलर कर रहा होता है। उस किलर ने मास्क पहना होता है जिस पे तारे लगी थी और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। वो उस लड़की को पकड़ के पेड़ से बांध देता है तो उसके चिल्लाने की आवाज वहां लड़ रहे ऑफिसर के कानों में पड़ती है। ऑफिसर उस गार्ड से पूछता है कि ये कैसी आवाज थी, तो वो गार्ड उसे कुछ नहीं बताता और उससे लड़ने लगता है। गार्ड ऑफिसर पे हावी हो जाता है तो ऑफिसर के हाथ एक गन लगती है जिससे वो उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज एक दूसरे गार्ड के कानों में पड़ती है तो वो सतर्क हो जाता है। वो अपने मालिक के पास फोन करके उसे इत्तला करता है कि शायद उनके एरिया में कोई घुस आया है। तभी उसे वो ऑफिसर दिखाई देता है तो वो उसे दूर से ही शूट करके ढेर कर देता है। उसके बाद वो अपने बॉस से कहता है कि उसने उसे मार गिराया है, लेकिन उसे वहां जाके कंफर्म करना होगा कि वो मरा है या नहीं। ये सुन के उसका बॉस उसे वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर गया होगा। दोस्तों, उसका बॉस एक अमीर आदमी होता है जो एक डार्क रूम में बैठ के उस कंप्यूटर में उस किलर की हत्याएं लाइव देख रहा होता है। उसने उस जंगल में हर जगह कैमरास लगाए होते हैं ताकि वो उसकी किलिंग्स को देख सके। वो किलर उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है और उसकी छाती को चाकू से काट के उसका खून इकट्ठा करता है। उसके बाद वो उसके पेट में एक रॉड घुसा के उस लड़की को मार डालता है। उसके बाद हमें सिंडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी बॉस की बीवी ने उसे जॉब से निकाल दिया था क्योंकि उसके मुताबिक वो उसके पति पे डोरे डालती थी। जॉब छूटने के कारण सिंडी के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया था और उसके बावजूद भी वो कर्जे में थी। तभी सिंडी के घर उसका मकान मालिक आता है जो उससे उस महीने का किराया मांगता है। सिंडी के पास कुछ पैसे बचे थे जिसे वो मकान मालिक को दे देती है। अभी भी आधे पैसे बचे थे तो वो मकान मालिक उसे एक ऑफर देता है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसे खुश करेगी तो वो उसका किराया माफ कर देगा। ये सुन के सिंडी उसे डांट के वहां से भगा देती है। सिंडी को पैसों की काफी जरूरत थी तो वो अपने बॉस की वाइफ के पास पैसे मांगने जाती है। वो औरत उसे देखते ही डांट लगाती है और कहती है कि वो उसे कोई पैसे नहीं देने वाली। तभी उसका बॉस वहां आ जाता है जो अपनी वाइफ को बताता है कि सिंडी की कोई गलती नहीं थी। ये सुन के वो अपने पति को डांट के शांत कराती है और सिंडी को वहां से भगा देती है। तो सिंडी को वहां से निराश होकर वापस जाना पड़ता है। सिंडी घर पहुंच के बहुत दुखी होती है, लेकिन तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। उसे वहां एक बॉक्स मिलता है जिसे कोई वहां रख गया था। वो उस बॉक्स को उठा के अंदर ले जाती है और तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल एक लॉयर का था जो उसे एक जॉब ऑफर करती है। वो लॉयर उसे बताती है कि उसकी जॉब शहर से दूर एक सुनसान जगह पर है जहां उसे एक अमीर आदमी के घर की देखभाल करनी होगी। तो क्या वो इस जॉब के लिए तैयार है? सिंडी उस ऑफर से बहुत खुश होती है तो वो तुरंत हाँ कर देती है। वो लॉयर उसे कहती है कि उस बॉक्स में गाड़ी की चाबी है जो कि बाहर खड़ी है, तो उसे उस कार को ड्राइव करके उनके लोकेशन पे आना होगा। ये सुन के सिंडी को अजीब लगता है क्योंकि आज तक इस तरीके से किसी ने उसे जॉब ऑफर नहीं की थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो वो बिना सोचे समझे वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसका मकान मालिक वहां आ जाता है जो अपने साथ उसे घर खाली करवाने का नोटिस लाया होता है। उसके सामने सिंडी कार की चाबी का बटन दबाती है तो एक एसयूवी आवाज करती है जिसे देख के वो मालिक हैरान हो जाता है कि उसके पास कार खरीदने के पैसे कहां से आए। उसके सामने सिंडी टशन मारती हुई कार में बैठ के निकल जाती है। उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है तो वो उस आदमी से पता पूछने के लिए जाती है। वो आदमी उसे पता बता के पूछता है कि क्या वो अकेले आई है।
ये सुन के सिंडी डर जाती है, तो वो उसे झूठ कहती है कि उसका पति कार में सो रहा है। वो आदमी उसके शरीर को देख रहा होता है और उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रही है। तभी सिंडी वहां से भाग जाती है और उस पते पे पहुंचती है। उस पते पे एक अबैंडन्ड घर था जो बहुत पुराना था। सिंडी ये देख के डर जाती है, लेकिन पैसों के लिए उसे ये जॉब करनी ही थी। तभी हम देखते हैं कि सिंडी की हर हरकत पे कुछ कैमरास नजर रख रहे हैं। यानी सिंडी अब उस एरिया में पहुंच चुकी थी जहां वो सीरियल किलर रहता था और वो अमीर आदमी उस पे नजर गड़ाए हुए है। यानी सिंडी को जॉब का लालच दे के फंसाया जा रहा था। कुछ देर बाद वो लॉयर वहां आती है जो सिंडी को लोकेशन पे ले जाती है। वो घर काफी आलीशान होता है, जिसे देख के सिंडी बहुत खुश होती है। लॉयर उसे बताती है कि ये घर एक बूढ़े आदमी का है जो डेनमार्क में रहता है। वो यहाँ कभी कभी आता है, तो उसे इस घर की देखभाल करनी होगी। इस घर में ना तो फोन है ना ही इंटरनेट, तो उसे यहाँ बिना उसके गुजारा करना होगा। वो उसे ये भी बताती है कि इस घर में कैमरास लगाए हुए हैं जो सिर्फ तभी चालू किए जाते हैं जब ओनर घर में हो। सारी इंस्ट्रक्शंस बता के वो लॉयर वहां से चली जाती है। सिंडी जब उसे विदा करने गई होती है तो उसके पीछे से वो किलर गुजरता है जो उसी घर में रह रहा था। इससे हमें पता चलता है कि सिंडी को फंसाया जा रहा है और वो उनकी अगली विक्टिम है। उसके जाने के बाद सिंडी घर में मौज करती है और वो आदमी उस पे कैमरा से नजर रखता है। रात को सिंडी अलमारी खोलती है जिसमें कई सारे डिजाइनर कपड़े होते हैं और अलमारी के ऊपर से वो किलर उसे देख रहा होता है। वो एक एक करके उन कपड़ों को ट्राई करती है और वो आदमी उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। जब सिंडी नहाने जाती है तो वो किलर चुपके से उसकी वाइन बॉटल बाहर रख देता है। जब सिंडी को उसकी वाइन नहीं मिलती तो वो बाहर जाती है जहां उसे वाइन की बोतल मिलती है। ये देख के वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये वाइन की बोतल वहां कैसे पहुंची। वो किलर उसे वहीं मारने वाला होता है, लेकिन वॉचर उसे ऑर्डर देता है उसे ना मारने के लिए। वो किलर उसे मारना चाहता है, लेकिन वॉचर उसे कहता है कि अगर वो उसे अभी मार देगा तो वो उसे वापस जेल भेज देगा। ये सुन के किलर रुक जाता है और घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब सिंडी उठती है तो उसे घर के आगे एक जानवर की लाश मिलती है जिसे उस किलर ने वहां रखी थी। वो किलर एक टूटे हुए पेड़ के नीचे रहता था जहां उसने कई लोगों के बॉडी पार्ट्स लटका रखे थे। इधर वॉचर के पास कुछ बॉटल्स थी जिसपे उसके विक्टिम्स का नाम लिखा था और उन बॉटल के अंदर उनके बॉडी पार्ट्स थे, जिससे हमें पता चलता है कि वॉचर एक क्रिमिनल है जिसने उस साइको किलर को जेल से छुड़वाया है ताकि वो लोगों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स दे सके और वो बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करके पैसा कमा सके। रात को सिंडी जब सो रही होती है तो वो किलर उसे छेड़ता है। जब सिंडी की नींद खुलती है तो वो नीचे जाती है। वो बाहर जाना चाहती है लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी उसकी नजर एक गुड़िया पे पड़ती है जो जमीन पे पड़ी होती है। वो उस गुड़िया को उठा के ऊपर रख देती है और बाहर देखती है। जब वो वापस वहां आती है तो वो देखती है कि वो गुड़िया फिर जमीन पे पड़ी हुई है। ये देख के वो डर जाती है और उसे लगता है कि उसने ज्यादा पी ली है, इसीलिए वो वापस जाके सो जाती है। अगले दिन वो बाहर नहाने के लिए जाती है जहां जंगल में उसे वो किलर दिखता है जो उसे देख रहा होता है। तभी वहां जख्मी हालत में इंस्पेक्टर आता है जो अभी जिंदा था। वो उससे पूछता है कि उसके साथ घर में और कौन रहता है, तो वो उसे बताती है कि वो अकेले ही यहाँ रहती है। तभी ऑफिसर बेहोश हो जाता है और सिंडी उसकी मरहम पट्टी करती है। जब ऑफिसर होश में आता है तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया है क्योंकि उसे खबर मिली है कि एक क्रिमिनल यहाँ पे कत्ल कर रहा है। जब वॉचर उस पुलिस ऑफिसर को देखता है तो वो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है। इधर ऑफिसर सिंडी को बताता है कि वो जिसके पीछे है वो दुनिया का सबसे खतरनाक साइकोपाथ किलर है जिसे किसी ने बोलिवियन प्रिजन से रिहा करवाया था और अब वो कत्ल कर रहा है, तो वो उसे रोकने आया है। ये सुन के सिंडी डर जाती है। तभी ऑफिसर सिंडी से पूछता है कि उसकी जैकेट कहाँ है, तो उसने वो वॉशिंग मशीन में डाल दी होती है। ऑफिसर की जैकेट में एक फ्लैश ग्रेनेड होता है, तो वो अपनी जैकेट को निकाल कर उस ग्रेनेड को बाहर रख देता है। तभी वॉचर के आदमी वहां पहुंच के ऑफिसर पे हमला कर देते हैं और वो किलर भी सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है। ऑफिसर एक एक करके सबको मार गिराता है और वो किलर सिंडी के पीछे जाता है। सिंडी भागती है और वो फ्लैश ग्रेनेड लेके उस किलर पे फेंक देती है, जिससे वो ग्रेनेड फट जाता है और सिंडी और किलर को धुंधला दिखाई देने लगता है। भागते हुए सिंडी एक टहनी से टकरा जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर वॉचर देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर उस तक पहुंच जाएगा, तो वो अपना सामान पैक करके वहां से भागने लगता है।
किलर सिंडी को पकड़ लेता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक पेड़ पे उल्टा लेटाता है और एक नुकीली लकड़ी से वो उसके पीछे हमला करने वाला होता है। जब वो ये करने जाता है तो सही वक्त पे वहाँ ऑफिसर आ जाता है और उसे शूट करके जख्मी कर देता है। गोली की आवाज सुन के सिंडी उठती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी सिंडी को एक गाड़ी दिखती है तो वो उसमें बैठे आदमी से मदद मांगती है, जो कोई और नहीं बल्कि वॉचर ही होता है। वो उसे कहता है कि वो अब सही हाथों में है। वॉचर उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां वॉल्टर एक क्रिमिनल था जिसे लोगों का मर्डर देखने में बहुत मजा आता था और वो लोगों के बॉडी पार्ट्स को सप्लाई भी करता था। उसने पहले एक साइकोपाथ किलर को जेल से छुड़वाया और एक जंगल के इलाके में उसे रहने के लिए छोड़ दिया। उसने वहां हर जगह कैमरा लगा रखे थे ताकि वो मर्डर को देख सके। किलर को विक्टिम्स चाहिए थे और वॉचर को पैसे, तो उसने उन लड़कियों को अपना शिकार बनाया जिनको पैसों की जरूरत थी। पैसों के लालच में लड़कियां फंस जाती थीं और वो लोग उन्हें अपना शिकार बनाते थे। दोस्तों, इस फिल्म के 3 पार्ट्स और हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मैं लाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी एक्सप्लेनेशंस लाऊं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक अमेजिंग चैनल के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है डीवे टाइम। ये मेरे दोस्त ध्रुव का चैनल है जहां आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपको वहां पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।